अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक दफ़ा फिर शो में हाजिर हूँ। और जैसा आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो अभी मैच है वो बैड लाइट की वजह से रुक गया है। अब देखते हैं आगे मैच स्टार्ट होता है नहीं होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी बैड लाइट हो गई है। पाकिस्तान की थोड़ी सी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर करते हैं। 223 पे नो आउट। अब 223 के अंदर 60 रन आबिद अली ने किए, 47 रन बाबर आजम ने किए और 60 पे रिजवान खेल रहे हैं। अब अब आप ओवर्स देखें। अगर हम देखें कि पाकिस्तान ने तकरीबन 82 ओवर्स खेल चुके हैं। 82 ओवर अच्छे खासे मायने रखते हैं ओवर्स। अगर हम एक तरफ देखें, लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल कंडीशन थी बैटिंग के लिए। अगर कंडीशन मुश्किल होती है तो आपकी टीम या एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग किस्म की बॉलिंग की होती इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं, या आप सरवाइव नहीं कर पाते तो हमारी टीम 30 35 40 ओवर में आउट हो जाती है। अमूमन हर जगह पे इसी तरह ही होता है। ज़्यादातर यही होता है कि अगर बहुत ज़्यादा बॉलिंग पिचेस हैं वहाँ पे अ, अगर आपके बैट्समैन नहीं चल पाते तो इतने ओवर्स में आपकी टीम आउट हो जाती है। इससे ज़्यादा ओवर आप ज़्यादा 50 ओवर खेल लेंगे, इससे ज़्यादा आप ओवर्स खेल नहीं सकते क्योंकि बैट्समैनों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता है। अगर बैट्समैन सर्वाइव कर जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, उनकी शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी है, वो स्टे उनको करना आता है, उनकी फिटनेस लेवल बड़ी अच्छी है, पेशेंस बहुत है उन लोगों के अंदर। तब जाके आप सरवाइव करते हैं बॉलिंग पिच के ऊपर। अदरवाइज आपके पास अगर ये सब चीज़ें नहीं, आप सरवाइव कर ही नहीं सकते। 82 ओवर जो पाकिस्तान ने खेले, ये पाकिस्तान ने सरवाइव किया है। वरना अगर पाकिस्तान नहीं सरवाइव कर पाता तो पाकिस्तान 30 40 35 ओवर में आउट हो जाता। आपको पिछला टेस्ट मैच अगर याद हो, पाकिस्तान ने 326 रन किए थे पहली इनिंग के अंदर। तो पाकिस्तान ने तकरीबन 110 9 या 110वें ओवर में पूरी टीम आउट हो गई थी। उस 326 के अंदर शान मसूद ने सरवाइव किया और बड़े अच्छे तरीके से सरवाइव किया और एफर्ट की उसने उसने 156 रन की इनिंग खेली। बाबर आजम ने 69 की इनिंग खेली। दो प्लेयरों ने अच्छी इनिंग खेली, सरवाइव किया, फाइट की बॉलर्स के साथ, जो कि सबको नज़र आ रहा था कि मुश्किल है बहुत ज़्यादा। वहाँ पे वो 326 रन कर गए। क्या चीज़ हमें नज़र आई? फाइट की, ठीक है, शॉट सिलेक्शन बेहतर थी इन दोनों की। एक से दो प्लेयर्स ने एफर्ट की, हम 326 रन कर गए। दूसरी इनिंग में देखो आप पाकिस्तान की, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसको कहते हैं कि बॉलिंग की वजह से आपकी पूरी टीम आउट हो गई। ठीक है, आप सिर्फ कोई 45 46 ओवर में हमारी पूरी टीम दूसरी इनिंग में आउट होगी 169। ठीक है, नो डाउट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मैं ये समझता हूँ अभी भी कि कहीं ना कहीं हमारी बैटिंग की टेक्निक में बहुत गलतियां हैं। हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमारी शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं है। अब आप ये देखें कि हम ज़रा सा बेहतर खेलते हैं या हमारी 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 शॉट सिलेक्शन या टेक्निक बेहतर होती है, हम रन्स करते हैं। हम ये कहते हैं, ये कमेंटेटर भी कह रहे हैं कि इस पिच के ऊपर खेलना थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन खेला ना। रिजवान ने खेला ना, 60 पे खेल रहा। आबिद ने भी 60 की है, फिर बाबर आजम 47 की है। अगर आबिद 60 पे आउट होता है या बाबर आजम 47 पे आउट होता है, ये उनकी अपनी गलती है। नहीं आउट होना चाहिए, और टाइम लो और टाइम लगाओ। अगर इतने मुश्किल टाइम पे आप लोग रन्स कर चुके हो तो फिर और सोचो कि आप और किस तरीके से खेलना है इस पिच के ऊपर। इंग्लैंड को देख लें आप, 277 रन चेस किए उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच में भी। उसमें भी उन्होंने 80 82 कुछ ओवर्स खेले, रन्स चेस किए, टेक्निक अच्छी थी, फाइट कर रहे थे, सरवाइव किया। ठीक है, अपनी कंडीशन में खेल रहे थे, लेकिन फाइट तो की। बॉलिंग हमारी अच्छी हो रही थी, हमने फाइट की। गलतियां थी, अजहर ने गलतियां की, लेकिन कुछ नज़र तो आ रहा था। हम हम हर चीज़ हम हर चीज़ का ब्लेम पिच के ऊपर डाल देते हैं। हम
उस पे डाल के हम कहते हैं बॉलिंग बहुत अच्छी है उन लोगों की, उनके पास स्विंग है, बॉलिंग पिच है, सरवाइव करना मुश्किल है। नहीं, सारी ज़िंदगी हम यही सोचते रहे हैं, हम सारी ज़िंदगी यही कहते रहे हैं कि बाहर की पिचेस पे सरवाइव करना मुश्किल है। भाई देखो, अगर हमारी हमारी टेक्निक अगर ख़राब है, इन पिचेस के हिसाब से ठीक नहीं है, तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतर हो सकती है? अभी आप लोग ही हो ना, ये लोग जो रन्स करते हैं थोड़े बहुत 60 65 47 60 जो कि ये वही प्लेयर है ना जो आउट भी हो जाते हैं, ये वही प्लेयर हैं जो इसी पिच पे रन्स कर रहे हैं। सिर्फ सिर्फ एफर्ट करने की ज़रूरत होती है, सिर्फ तगड़ा खेलने की ज़रूरत होती है, सिर्फ शॉट सिलेक्शन बेहतर करने की ज़रूरत होती है। इन चीज़ों को आप बेहतर करें, आप रन्स करेंगे। भाई खेलना तो आता है ना आप लोगों को, या नहीं खेलना आता? खेलना आता तो तभी इन पिचेस पे भी कुछ ना कुछ रन्स कर लेते हो ना। तो हमारे लड़कों का टेक्निक के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात एक चीज़ करते हैं, इंग्लैंड अगर मिसाल के तौर पर दुबई में कोई भी टीम आती थी तो वो किस चीज़ पे आउट होती थी? स्पिनर्स पे आउट होती थी। फास्ट बॉलर्स पे एकदम से लाइन नहीं लग जाती थी उनकी, क्योंकि उनको फास्ट बॉलर्स पे खेलना आता है, फास्ट बॉलर्स पे उनकी टेक्निक अच्छी है, इस वजह से सर्वाइव करते थे वो। लेकिन जहाँ स्पिनर आते थे उनसे नहीं खेला जाता था, क्योंकि इंग्लैंड में ऐसी कभी स्पिन होती नहीं, ना उनको इतनी ज़्यादा कोई प्रैक्टिस थी, ना इतने बुरे पैचेस बने होते थे दुबई की पिचेस के ऊपर, ना उनको इतना आइडिया था खेलना, तभी वो आउट होते थे स्पिनर्स के ऊपर। फास्ट बॉलर्स पे एक आध किसी का स्पेल लग गया, वरना वो सर्वाइव करते थे फास्ट बॉलर्स के ऊपर। हालांकि उस जैसी इंग्लैंड जैसी पिचेस नहीं होती हैं दुबई में, अनिवन होता, नीचे रहता है बॉल, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव करते थे। हमारे स्पिनर्स ने तो डोमिनेट किया दुबई के अंदर, क्योंकि उनको वो खेल नहीं पाते थे, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था इतना। लेकिन हम तो फास्ट बॉलिंग खेलते हैं। हम तो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट भी घास वाली पिचेस पे खेलते हैं। हमें आइडिया होना चाहिए भाई, इसी टाइप की घास वाली पिचेस होती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड के अंदर जो घास वाली पिचेस है वो कोई बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बनी है जो हम खेल नहीं पाते। नहीं, पाकिस्तान में भी घास वाली पिचेस जब होती है वो इसी तरह स्विंग हो रही होती है, बॉल इसी तरह सीम हो रही होती है, पूरा पूरा दिन होती रहती है। नए बॉल से भी होती है, पुराने बॉल से भी होती है, ये सबको अच्छे तरीके से पता है। वहाँ भी तो हम सर्वाइव करते हैं ना, वहाँ भी तो हम खेलते हैं ना, कुछ समझ तो है ना कि किस तरीके से खेलना है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना है, वरना हम यही कहते रहेंगे नहीं जी बाहर की पिचेस पे हम खेल नहीं सकते, हमें आता ही नहीं है खेलना, या फिर छोड़ दो, या खेलना ही छोड़ दो। ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो जो मुझे आज लगा है, खैर पहले भी लगता है, लेकिन आज जो लगा है, हम हर ब्लेम जो पिच के ऊपर डाल देते, ऐसा नहीं होता। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और वेरी वेल प्लेड रिजवान, बहुत ज़बरदस्त किस्म की उसने इनिंग खेली है। अल्लाह हाफिज़।